एक युद्ध दिग्गजों के विरुद्ध। दरअसल बिगुल बज चुका है और चुनावी रण संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि हिसार का विजयी योद्धा कौन, कैप्टन अभिमन्यु या कोई और? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिसार हमेशा से ही राजनीतिक योद्धाओं का गढ़ रहा है। फिर चाहे बात पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल व उनके परिवार की हो या फिर मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से लेकर 3 बार हिसार के सांसद रह चुके जयप्रकाश उर्फ जेपी की। लेकिन साल 2019 के चुनाव ने हिसार लोकसभा का इतिहास तब बदल कर रख दिया जब मोदी की आंधी के आगे इन सभी धुरंधरों के गढ़ ढह गए। रातों रात अफसरशाही छोड़कर राजनीति में शामिल हुए इस नए चेहरे को लोगों ने बड़े मार्जिन से जीत दिलाकर दिल्ली भेज दिया। लेकिन ये जीत अब जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, जिसकी वजह है बीजेपी से हिसार लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह की धरातल में गैर मौजूदगी, केवल सरकारी कार्यक्रमों में हाजिरी और जनता से मामूली जनसंवाद, जिसके चलते आज भाजपा को यहां जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि भाजपा हिसार लोकसभा के लिए किसी नए उम्मीदवार की तलाश में जुटी है। आखिर कौन हो सकता है हिसार में भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी? दरअसल फिलहाल राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, जैसे कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर गंगवा, कुलदीप बिश्नोई, दिग्विजय चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला। लेकिन धरातल की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त भाजपा की सीट पर सबसे मजबूत दावेदार नजर आते हैं। फिलहाल कैप्टन अभिमन्यु क्रिकेट के अभ्यास मैच की तरह से अपनी सधी हुई पारी खेल रहे हैं, जिसमें हर एक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम कर वहां के मजबूत कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पूरी टीम खड़ी कर चुके होंगे। कैप्टन अभिमन्यु को रोहतक में लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव है। हिसार की नारनौंद विधानसभा सीट से विधायक बनकर वो मंत्री बन चुके हैं। नारनौंद का खंडा खेड़ी गांव उनका पैतृक गांव है। इस कारण मतदाता उन्हें स्वीकार करने से गुरेज नहीं करेंगे। सभी विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनके अच्छे रिश्ते भी चुनाव की जीत तय करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु ने दिवाली से ही हिसार शहर में मिलन समारोह कर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। एक एक कर वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। नारनौंद के लोग अब भी कैप्टन अभिमन्यु को याद कर रहे हैं। यहाँ किए गए सार्वजनिक काम किसी से छिपे नहीं है। कॉलेज, ITI, स्कूल, रिफाइनरी, सड़कें, न जाने कितने ही काम यहाँ हुए हैं। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने नारनौंद के लिए खजाने का मुंह खोल दिया था और ऐसी ही उम्मीद उनसे नारनौंद की जनता के सोहबत अब हिसार की जनता को भी है। ऐसे में देखना यह है कि क्या बीजेपी कैप्टन अभिमन्यु को टिकट देकर हिसार लोकसभा सीट के वोटर्स की उम्मीद पर खरा उतरती है या कोई और चेहरा लाकर उनका मन मसोचती है। इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी वीक न्यूज के साथ। नमस्कार।